अब ऑडियो क्लियर है? हाँ, कोई माइक ऑन करके बोलिए। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप लोगों का, एक मिनट मेरे को पिन करना होगा। हाँ, जैसा कि आप लोगों का अब थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं और इस सेमेस्टर से आप लोगों का मेन ब्रांच पेपर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इससे पहले अभी तक आप लोग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा ईडीसी बनाए होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि कॉमन है सारे ब्रांच के लिए, ठीक है। तो इस सेमेस्टर से आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का जो मेन सब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट तो आपको सीवन सेमेस्टर बताए ही होंगे, लेकिन जो इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है उसमें पहला सोम है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है, दूसरा सर्वे और तीसरा बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो हम सर्वे पढ़ाएंगे, ठीक है, सर्वे सब्जेक्ट। पॉज क्यों हो गया? वीडियो आप लोग को दिख रहा है क्या? हाँ, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो, यस सर। वीडियो क्लियर है? यस सर। मेरे यहाँ पॉज हो गया, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है, इस तरह आप लोग मतलब कनेक्ट रहिएगा। तो पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस आप लोगों से करवा देता हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका से पास आउट हूँ 2022 में, ठीक है। और अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग बीआईटी सिंदरी से, और मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, ठीक है। हाँ, हेलो, आप लोग अपना इंट्रो दीजिए, मतलब किस किस कॉलेज से आप लोग ज्वाइन हैं। हेलो, सर हम जमशेदपुर से हैं। क्या? अच्छा, हाँ, कौन सा कॉलेज? आदित्यपुर। हाँ आदित्यपुर। वीडियो आपका पॉज हो ओके, गया है सर। हाँ वही तो हमको भी लग रहा है, एक मिनट। हेलो, ठीक है। हाँ, बोलिए, वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर्वे, ठीक है। आप लोगों को हम सर्वे पढ़ेंगे। अच्छा, और किस किस कॉलेज से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? सर जल्दी जीपी जल्दी रांची। बताइए। ओके, और जीपी साहेबगंज। ओके, और जीपी साहेबगंज। हाँ हाँ, जीपी साहिबगंज। आगे कोई और? कितने लोग? ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर्वे हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग में? मान लीजिए आप कहीं पर किसी भी फील्ड पर कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे, तो वहां पर सबसे पहला जो प्रिलिमिनरी वर्क होता है वो सर्वे का ही होता है। लाइट, ठीक है ना? आप लोगों को लाइट आ रहा है क्या बोर्ड पर? माइक ऑन रखे कोई एक। हेलो, हेलो, यस सर। लाइट ठीक है ना? मतलब बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो देखिए सर्वे जो है
पहले हम हिंदी में समझा दे रहे हैं, फिर एक डेफिनेशन बताएंगे आप लोग को जो एज इट इज आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग सर्वे में कोई भी स्टार्ट करता है तो बेसिक डेफिनेशन और उसके प्रिंसिपल एकदम नेसेसरी है कि आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो सर्वे क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो आप जिस जगह पर बैठे हैं और आपका जहां पर फोन या फिर लैपटॉप जहां पर रखा हुआ है, ठीक, उस जगह से आपका पोजीशन जो है उसके रिस्पेक्ट में या उसके रेफरेंस में कितनी दूर पर है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लीजिए, वर्टिकल डिस्टेंस लीजिए, या आप उस पर क्या कीजिए, इंक्लाइन एंगल पर लीजिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, जिससे हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं किसी चीज के रिस्पेक्ट में, उस प्रोसेस को हम सर्वे बोलते हैं। अब डेफिनेशन सुनिए, सर्वे इज एन आर्ट, ठीक है, आर्ट और साइंस डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशंस बताता है ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का, ठीक है। क्या बोले, सर्वे इज एन आर्ट और साइंस डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशंस ऑफ अ पॉइंट्स, क्या है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ अ पॉइंट above, below और beneath the surface of earth, above, below और beneath the surface of earth। कहने का मतलब है कि अर्थ के सरफेस से कितने अबव या कितना बिलो है, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ, बाय मींस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। चाहे हम उसको चेन या टेप की मदद से डायरेक्ट मेजर कर ले, चाहे हम कुछ और मतलब कि ज्योमेट्री का दिमाग लगा करके उसको इनडायरेक्ट हम मेजर करें, ठीक है, बाय मींस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, दैट इज by determining horizontal distance, vertical distance, etc. ये हुआ आपका सर्वे का डेफिनेशन। क्लियर है? हेलो, सर्वे किसको बोल रहा है? सर्वे क्या है? एक साइंस है या आर्ट है जिससे कि हम किसी भी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशंस बताते हैं किसी के रेफरेंस में। हाँ, हेलो, बोलिए कोई एक माइक ऑन करके। क्या? यस सर, क्लियर है। हेलो, डेफिनेशन लिख दीजिए ना। डेफिनेशन लिख देते हैं। सर आपका भी सिविल ब्रांच था क्या? है हाँ मतलब। हाँ, सिविल है, इट इज आर्ट और साइंस, ठीक है। देखो, एक डीसी पुनामिया बुक आता है, ठीक है, इसका सर्वे का, उसमें जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज एन आर्ट करके लिखा, आर्ट। लेकिन हम जब बीआईटी में आए थे तो हमसे एक सर डेफिनेशन पूछे थे, तो हम वहां पर आर्ट ही बोल रहे थे बार बार, और वो बार बार हमसे पूछे ही जा रहे हैं क्या बोला इस तरह करके। फिर हमको समझ में आ गया कि ये आर्ट के जगह साइंस सुनना चाह रहे हैं, और जैसे ही साइंस बोले तब वो आगे हमको बढ़ने के लिए दे दिए। तो इसीलिए इट इज एन आर्ट और साइंस दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, इट इज एन आर्ट और साइंस ऑफ determining relative positions of a point by means of direct or indirect measurement, it is an art or science of determining relative positions of a point by means of direct or indirect measurement. हमको पहले लिखने दीजिए, ठीक है, relative positions of a point, हाँ ठीक है, means of direct or indirect measurement above, below or beneath the surface of earth, surface of a point by means of direct and indirect measurement is the surface of earth beneath us, that is by finding
फाइंडिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये रहा डेफिनेशन, दिख रहा है सबको ना? लिखे हैं। हो जाएगा तो बोलिएगा। सर डिटरमाइन के बाद क्या लिखे हैं? डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस, यहाँ पर द लगा दिया, ठीक है, द, या फिर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। द relative positions of a point सर डिटरमाइनिंग के बाद फिर चमक रहा है सर आगे। अच्छा वेट, ठीक है। यस सर। बॉटम डिस्टेंस डायरेक्शन के बाद क्या लिखे हैं सर? डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन, मतलब किसी एंगल पर अगर आप हुआ। सर हो गया है। ठीक है,
अब इसका हम एम एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब कौन बताएगा? सर्वे का ये मतलब हुआ, मतलब सर्वे जो हम लोग करते हैं उसके पीछे का हमारा एम क्या है, पर्पस क्या है करने का, वही इसमें हम लोग जानेंगे। एम एंड ऑब्जेक्टिव, इसलिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस से हम किसी पॉइंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी पॉइंट का हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करके। फिर सेकंड जो है उसका वो है कि हम किसी भी लैंड का एरिया या वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा, हम मैप या प्लान को जो है हम अपने से ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एरिया को, मतलब कोई भी अगर लैंड है और उसको उसका अगर हमको मैप या प्लान ड्रॉ करना है तो हम सर्वे की मदद से कर सकते हैं। ये इसका एम है, मतलब इससे हम, मतलब इसका पर्पस यही है सर्वे करने का, ताकि हम मैप या प्लान जो ड्रॉ कर सकें किसी भी लैंड का। तो पहला है द मेजरमेंट ऑफ पॉइंट, द measurement of a point on surface of earth, on surface of earth, and angle both horizontally and vertically, and angle both horizontally and vertically। यही है द मेजरमेंट ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का हम मेजरमेंट कर सकते हैं अर्थ के सरफेस पर। कैसे? एंगल निकालकर, एंगल निकाल सकते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। किसी पॉइंट का अगर बताना है, अगर इसके रेफरेंस में हमको बताना है, तो यहाँ से हम या तो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं जो भी हुआ, वर्टिकल या किसी एंगल के लिए हुआ। चाहे अगर यहाँ से इसके रेफरेंस पे कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, इसके रेफरेंस पे कर रहे हैं तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। इस पॉइंट का हम क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। आप लोग सिर्फ इसको लिखिएगा, इसको नहीं करने के लिए, इसको समझाने के लिए बताएं। Second, to determine the required area and volume, to determine the required area and volume, the required area and volume of land and materials, of land and materials needed during the construction. During the कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर हम लोग को किसी भी लैंड का एरिया या वॉल्यूम निकालना है तो भी हम इसे निकालते हैं। ये भी एक पर्पस है मेरा सर्वे करने का, एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने का। तीसरा क्या है? मैप या प्लान को हमको प्रिपेयर करना है। बोथ के बाद क्या लिखे हैं? क्या सर ऊपर में बोथ के बाद क्या लिखे हैं? हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। मैप और प्लान को प्रिपेयर हम करना है, ठीक है। टू प्रिपेयर मैप और प्लान to represent an area, to represent an
area, we represent an area on a horizontal plane, on a horizontal plane, on a horizontal plane. इन तीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये वाला है, जो आपके जेई एग्जाम में भी 1 मार्क्स से पूछा जाता है कि हम लोग का पर्पस क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे का। तो हम लोग इससे क्या मैप या प्लान को प्रिपेयर करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो कि टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वही है कि मैप या प्लान एक ऐसे बनता है, ठीक है, और इस पे हमको किसी लैंड को प्लॉट करना है। इस ये लैंड है, इसको हमको इस मैप या प्लान पर प्लॉट करना है, तो वो भी हम जो है इसकी मदद से प्लॉट करते हैं। ये चीजें, ये ग्राउंड पर है और ये मैप पर है, ठीक है। ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। हो जाएगा तो बोलिएगा। आएगा तो तैयार कर दे। ठीक है, हो गया। हेलो, हुआ? नहीं हुआ अभी तक? ऐसे तो बहुत लेट होगा, सब्जेक्ट तो कंप्लीट करते हैं, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। जब आप लोग का बैच स्टार्ट होगा ना, तब आप लोग को पहले नोट्स ही देते हैं और बस हम समझाते जाएंगे। इस तरह से अभी तो नहीं क्लास चैप्टर खत्म हो कंप्लीट गया होगा। क्या सर? क्या? क्लास खत्म हो हाँ, गया? नहीं नहीं नहीं, अभी ज्वाइन हुए हो क्या? जी सर। नहीं, क्लास अभी कहाँ खत्म हुआ, इसको नोट करने के लिए दिए हैं। अभी तक बस सर्वे का डेफिनेशन हुआ है और ये एम एंड ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं।
जी सिविल के लिए है सर। क्या? जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हुआ? जी सर। यस सर। हो गया ना? हाँ, हो गया। चलो, तो देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में दो प्रिंसिपल है सर्वे का। पहला वर्किंग फ्रॉम बोल्ड टू पार्ट, ठीक है, और दूसरा टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जिसमें ये जो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट है, ये आप लोगों को किसी भी हाल में याद रखना ही रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि एसएससी जेईई में कंपलसरी आना ही आना। ठीक है, अब कोई भी पेपर ले लीजिए जेईई लेवल का, उसमें ये वाला जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, ये हमेशा एक क्वेश्चन कंपलसरी के देगा ही देगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्या है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, एक है टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो एक समझा देगा, टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमको किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो उसके लिए हमको कोई ना कोई दो डेटा चाहिए होगा, तभी तीसरा पॉइंट लोकेट होगा। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट P है, ठीक, और यहाँ पर कोई दो पॉइंट है, A और B। इसके रेफरेंस में हमको इस पॉइंट को लोकेट करना है। इसके रेफरेंस में हमको इस पॉइंट को क्या करना है? लोकेट करना है। तो हम इसको लोकेट कैसे करेंगे? इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? दो पॉइंट चाहिए होगा, 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दो रेफरेंस हमको चाहिए होगा। चाहे वो मेरा, मान लीजिए कि ये ऐसे करते हैं, एंगल दिया हो, ठीक, और ये डिस्टेंस दिया हो, एक एंगल एक डिस्टेंस, इससे हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। दूसरा ए बी, इस पॉइंट को हमको लोकेट करना। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास
दोनों एंगल ही दिया होगा। Sorry। ये एंगल है गिवन और ये भी एंगल है गिवन। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इसमें क्या क्या गिवन है, दोनों एंगल बस गिवन। इसमें एक एंगल था, एक दूरी था, डिस्टेंस। पॉइंट यहाँ क्या है, पी है, और इसमें मान लीजिए कि मेरा ये वाला ये दोनों दूरी गिवन है, d1 और d2। एक और आता है, जैसे ये b, इस पॉइंट को हमको लोकेट करना है p को। तो इसके लिए मान लीजिए इसमें क्या गिवन है, बोला गया है कि ये पॉइंट जो है, इस ये जो रेफरेंस है इसके परपेंडिकुलर में, ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उससे 90 डिग्री पर है, और इसका एक दूरी गिवन है आपको। एक एंगल हो गया, एक दूरी हो गया। तो इस तरह से दो दो रेफरेंस दिया हुआ है। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। ये ड्राइंग आप लोग सारा बना लीजिएगा, इसको ए, बी, सी और डी। इसका डेफिनेशन इसमें क्या लिखना है वो बताएंगे थ्योरी में। इस तरह से ये वाला ड्राइंग हमेशा अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम में आएगा ये कंफर्म। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग देगा ही देगा, सर्वे का डेफिनेशन और सर्वे का प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिव्स भी दे सकता है, लेकिन ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ये ड्राइंग बना लीजिए। हो जाएगा तो कोई एक हमको सर्वे का जो हम डेफिनेशन आपको बताएं, थोड़ा सा पढ़कर हमको सुनाइए एक बार, ठीक है। कोई तो ये हो जाएगा, क्या हुआ। हुआ।
हम्म, हो गया। हाँ, हुआ। हेलो, हुआ कि नहीं? आज हो जाएगा ना। बढ़िया आ गया। यस सर। कोई ये जो सर्वे का हम डेफिनेशन लिखाए हैं थोड़ा सा बताइएगा तो, पूरा रीडिंग करके। हम एग्जैक्ट बुक वाला डेफिनेशन लिखवाना चाहते हैं। बता रहे बताइए सर। कोई। हाँ बोलिए। It is an art or science of determining relative position of a point by means or direct or indirect measurement above, below, on, beneath the surface of Earth, that is, by finding distance, ठीक है direction, or सुनिए elevation सुनिए, etc. ये कहीं साइड में जो है ये डेफिनेशन लिख लीजिए, सारा कुछ में मेंशन है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज करना है उसको। हम बता रहे हैं डेफिनेशन, आप लोग लिखते चलिए। यहाँ पर इसके नीचे मत लिखिए, ये अगर कोई नोट्स बना रहे हैं तो इसके नीचे भी हम इसका डेफिनेशन बताएंगे। ये जो अभी सर्वे का डेफिनेशन बता रहे हैं ये कहीं साइड में लिख लीजिएगा, जो अगर एग्जाम में आए तो वही चीज लिखना है, ठीक है। बीसी पुनामिया करके एक बुक आती है सर्वेइंग की, तो उसमें जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो मतलब सारा कुछ एग्जैक्ट वही डेफिनेशन सुनना चाहता है, तो वही आप लोग लिख लीजिए, सही रहेगा। बोले? यस सर बोलिए। हाँ लिखिए। सर्वेइंग इज एन आर्ट, सर्वेइंग इज एन आर्ट और साइंस हो जाएगा तो बोलिएगा। सर बोले। सर्वेइंग इज एन सर्वेइंग इज एन आर्ट और साइंस of determining surveying is an art or science of determining the relative positions the relative positions the relative positions of a points on of a points on
points on comma above or beneath the surface of the earth, above or beneath the surface of the earth, were above or beneath the surface of earth by means of direct or indirect measurement, by means of direct or indirect measurement of distance, direction and elevation, of distance, direction and elevation. सबका होगा तो बोलिएगा, एक बार फिर से हम बोल देंगे, मिला लीजिएगा. Surveying is the art or science. Surveying is an art or science of determining relative positions of a points on, above or beneath the surface of the earth by means of direct or indirect measurement, by means of direct or indirect measurement of distance, direction and elevation, of distance, direction and elevation. हो गया? हाँ, यस सर हो गया. चलो ठीक है. उस डेफिनेशन की जगह इसी से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, ये आपका जो है बुक में जो आपका डेफिनेशन है वही बता दीजिए. ठीक है, ये हो गया. और हाँ, अब इसका लिख लीजिए, बता रहा हूँ, इसका भी लिख लीजिए. ये वाला ड्राइंग बना करके नीचे में बस नोट कीजिएगा. नोट नहीं लिखना है, बस इसको कहते हैं वो समझा रहे हैं. जैसे कि जो आपको बताए हैं, किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस के, मतलब हेल्प से, चाहे वो आपका एक एंगल और एक डिस्टेंस दिया हो, चाहे दोनों डिस्टेंस दिया हो, चाहे दोनों एंगल दिया हो, या परपेंडिकुलर जैसे कि है, मतलब एंगल और डिस्टेंस ही यहाँ पर भी एक तरह से होगा. तो डेफिनेशन लिखिएगा. The relative positions of the points, the relative positions of the points to be surveyed SURVEY by ED. The relative positions of the points to be surveyed SURVEY by ED should be located by measurement, from at least 2 point of reference. जो समझाए हैं उसी को आपको लिखवा दिए. The relative positions of the points to be surveyed should be located by measurement from at least 2 point of reference. हो जाएगा तो बोलिएगा. रेफरेंस के बाद कॉमा दीजिए लास्ट में. रेफरेंस मतलब फ्रॉम एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना, उसके बाद कॉमा डालिएगा और आगे लिखिए द पोजीशन ऑफ विच हैव ऑलरेडी बीन फिक्स. जैसे इसका पोजीशन हम यहाँ पर फिक्स रखे थे,
इसका पोजीशन फिक्स है, तभी हम इसके रेफरेंस में इस पॉइंट को क्या किए हैं, लोकेट किए। तो वहां पर लास्ट में कॉमा डाल के, रेफरेंस के बाद कॉमा डाल के, द पोजीशंस ऑफ व्हिच हैव ऑलरेडी बीन फिक्स्ड, मतलब जो हम 2 पॉइंट रेफरेंस लिए हुए हैं उसका पोजीशन क्या है, फिक्स है। हुआ? फिर से बोले, किसी का छूटा हो? बोलिए ना। हुआ? कोई माइक ऑन करके बोलिए। हेलो, कार्तिक, आकाश, अनुज, कोई भी एक बोलो, हुआ कि नहीं? हो गया सर। चलो ठीक है, डेफिनेशन लिख लिए। अब हम सर्वे का दूसरा प्रिंसिपल देखेंगे। पहला प्रिंसिपल बता दिए, टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसमें क्या है कि रेफरेंस जिसको हम माने हैं वो मेरा फिक्स पोजीशन पर रहेगा, तब हम पी को लोकेट करेंगे। ये हो गया। अब दूसरा क्या था, वर्किंग फ्रॉम गोल टू पार्ट। Working from goal to part। ये क्यों करते हैं गोल टू पार्ट? ऐसा क्या कहने का मतलब है? मान लीजिए कि कोई एक मेरा फील्ड है, ठीक है, कोई एक मेरा फील्ड है, इसका आपको क्या करना है, सर्वे करना है। अब इस फील्ड का हमको सर्वे करना है, तो एक इसका ये चीज है कि हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सेंटर पॉइंट को मार्क करेंगे। एक सेंटर पॉइंट को हम मार्क करेंगे, इसीलिए एक सेंटर पॉइंट को हम मार्क कर लिए। अब इसके रेफरेंस में हम मेन स्टेशन को लोकेट करेंगे। मेन स्टेशन अपने से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मेन स्टेशन को लोकेट करेंगे। इतना काफी होगा, ठीक है। मेन स्टेशन को लोकेट किए, ये एक सेंटर पॉइंट लिए, इससे हम क्या किए, मेन स्टेशन को लोकेट कर दिए। अब लोकेट करने के बाद क्या करेंगे कि हम जो है क्या बोले इसको, मेन स्टेशन। अब इस पर हम क्या करेंगे, मेन लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मेन लाइन। क्योंकि ये इसका एक फिक्स्ड शेप नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम ऐसे जो छूट जाएगा उसको भी हम बाद में देखेंगे। ये मेरा क्या बन गया, ये सब रहा मेरा मेन स्टेशन, और ये मेरा बन गया मेन लाइन, ठीक है। इसको आप कंट्रोल पॉइंट या सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट बुक में दिया हुआ है, कंट्रोल पॉइंट ही लेते हैं, कंट्रोल पॉइंट। ये आपका क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, मेन स्टेशन। ये पॉइंट क्या हो गया, मेन स्टेशन। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, मेन स्टेशन।
अब क्या करेंगे कि हम जो है ये वाला जब हम इसका सर्वे करेंगे तो इसको हम हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ करेंगे। ठीक है, हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन करने का मतलब ये है कि जितना प्रिसाइज वैल्यू, जितना एग्जैक्ट वैल्यू के करीब हो वो वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करने का मतलब यही है कि पहले हम होल का करेंगे, मतलब टोटल का करेंगे जो हम पूरा एरिया को ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके, और उसके बाद धीरे धीरे हम पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब छोटे छोटे पार्ट में इसके अंदर जाएंगे। अब ये जो एरिया बचा रह गया, एक और चीज पहले बता देते हैं कि हम जब भी किसी एरिया को डिवाइड करेंगे छोटे पार्ट में तो उसको हमेशा हम एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में करेंगे, ट्रायंगल के फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, कोई और शेप हम नहीं दे सकते हैं। अब आपको लग रहा है ये स्क्वायर क्यों, तो ये स्क्वायर नहीं, ये हम अभी मेन स्टेशन को मिलाए हैं बस, अभी हम कुछ इस पे मतलब इसको डिवाइड करने की कोशिश नहीं की है। जब इसको हमको डिवाइड करना होगा तो हम अपने से कुछ भी जो है, जैसे यहाँ पर हुआ एक पॉइंट लिए, एक यहाँ पर ले लिए, ऐसे मिला दिए, मान लीजिए एक यहाँ पॉइंट ले लिए अपने से, ऐसे पॉइंट ले लिए, ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, बस हम इसको खुद से जो है सर और एक बार समझा देंगे। हाँ बता रहे हैं। समझ में नहीं आया या फिर आप अभी ज्वाइन हुए? नहीं समझ में नहीं आया है। अच्छा ठीक। मान लीजिए कोई फील्ड है, अब किसी भी फील्ड का आपको सर्वे करने मिलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा कोई एक फिक्स शेप में होगा, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, वैसा शेप में तो मिलेगा नहीं। अब जैसा तैसा फील्ड आपको मिल गया, इसको हमको फिक्स शेप में ऐसा करना होगा ताकि हम इजीली इसका क्या कर सके, सर्वे कर सके। इसका जो प्रिंसिपल कहता है कि आप पहले इसका ऐसा कवर एरिया कीजिए जो कि ज्यादा से ज्यादा हो सके, होल मतलब टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हो गया तो उसको हमको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होगा। तो वही हम कर रहे हैं, इसमें क्या कि एक हम कहीं पर अपने से कंट्रोल पॉइंट मान लिए, कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, अब इसी के रेफरेंस में हम क्या किए, कहीं कहीं पर हम मेन स्टेशन को टारगेट कर लिए, मतलब इस पर मेन स्टेशन को टारगेट कर लिए। मान लीजिए ये पॉइंट वो है, बस हाँ वो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इतना ही डालने देता है। ये हम क्या कर लिए, ये मेरा मेन स्टेशन है, ये मेरा क्या है, मेन स्टेशन है, ये क्या है, मेन स्टेशन। मतलब इसको हम क्या किए हैं कि जो मेरा बाउंड्री दिया हुआ है उस पर हम अपने से एक स्टेशन चुन लिए जहां से हमको एक दूसरे को देख सके आराम से। यहाँ से हम इसको देख सक रहा है, यहाँ से इसको देख पा रहा है, इसको यहाँ से यहाँ देख पा रहा है, इसको यहाँ से यहाँ देख पा रहा है। तो हम अपने से मेन स्टेशन को चुन लिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, हम ड्रॉ कर देंगे। अब हम किसी भी बड़े एरिया को जब हम छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सर्वे में ये चीज जरूर है कि आप उसको हमेशा ट्रायंगल के फॉर्मेट में डिवाइड कीजिएगा, ट्रायंगल के फॉर्मेट में डिवाइड कीजिएगा। तो हम ट्रायंगल के फॉर्मेट में इसको अब हमको इजीली आप यहाँ जैसे हम एक ट्रायंगल ऐसे काट लिए। अब आप देखिए चेन और टेप लेकर के मान लीजिए ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, इतना मेजर करते चलिएगा। इसीलिए हम इसको छोटा छोटा पार्ट्स में कट कर लिए ताकि हम यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लिए, यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लिए, एक और छोटा सा ट्रायंगल बना लिए, फिर यहाँ से ऐसे मान लिए अपने से ड्रॉ, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं।
बस ट्रायंगल बनना चाहिए मेरा। ठीक है, ये भी ट्रायंगल बन गया। नहीं देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इस तरह का ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए। मेरा जो भी एंगल बनेगा उसका 30 to 120 डिग्री ही के अंदर में रहना चाहिए। ओके, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इतना तो करना नहीं है, बस इस तरह से दिखा देना है कि ये मेरा कंट्रोल पॉइंट हुआ, ये मेरा मेन स्टेशन हुआ, ये मेरा मेन लाइन हुआ। ठीक है, और इतना काफी है। फिर इसके बाद एक डेफिनेशन बता देते हैं, उसको लिख लीजिए। इसी पर बेस्ड है डेफिनेशन। समझ में आया? हाँ, हेलो, यस सर। समझ में आया ना? यस सर। ये कंट्रोल पॉइंट हम फील्ड पर चल गए हैं, तो हम अपने से मान लीजिए कि ये कोई एक पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लिए, ये मेरा कंट्रोल पॉइंट रहेगा। अब यहाँ से हम फिर से मेन स्टेशन चुनना चालू किए। हम 5 भी चुन सकते, 6 भी चुन सकते, मेरा मर्जी है। जितना मेन स्टेशन, जितना हमको आराम हो सके सर्वे करने में, उतना मेन स्टेशन हम ले लिए। फिर सबको हम क्या किए, मैच करा दिए एक दूसरे से। अब हम पूरा ज्यादा से ज्यादा इस एरिया को कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम वो पहले हम पूरा को कवर किए और उसके बाद हम पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको दिखा दें, ये मेन स्टेशन हुआ मेरा। और मेन लाइन कौन सा हुआ? मेन लाइन ये छोटा छोटा वाला नहीं है। मेन लाइन मेरा ये वाला है। मेन लाइन मेरा ये वाला है। मेन लाइन मेरा ये वाला, जो मेन स्टेशन को मैच करा रहा हो उसको हम मेन लाइन बोलेंगे। ये मेरा मेन लाइन हुआ, ये मेरा मेन लाइन हुआ, ये मेरा मेन लाइन है। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए। जैसे कि हम इसको डिवाइड किया, ठीक है, ये एक लाइन मैच जैसा नहीं हो रहा है, इसको मैच करा देते हैं। जब हम इसे फिर एक बेस लाइन होता है, ठीक है, बेस लाइन होता है, इसमें हम नहीं वो चीज दिखा पाए। क्या होता है उसमें ना कि आपको जैसे कोई देखिए एक फील्ड है, यहाँ हाँ फील्ड है। हम कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट किए, कंट्रोल पॉइंट, हम फिर मेन स्टेशन सेलेक्ट किए, मेन स्टेशन सेलेक्ट किए, मैच कराएं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस लाइन का ये प्रॉपर्टी वो लॉन्गेस्ट लाइन होता है। जो भी फील्ड का आप सर्वे कर रहे हैं, दो मेन स्टेशन को जो सबसे लंबा लाइन जोड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस लाइन बोलेंगे। मान लीजिए कि ये दूरी मेरा सबसे लंबा दूरी, ये दोनों में कंपैरिजन है, ये मेरा एक बेस लाइन हो गया। ठीक है, ये मेरा बेस लाइन हो गया। और ये सब तो मेरा मेन लाइन ही है, ये तो आप जान गए, ये मेरा मेन लाइन हुआ। ये एक बड़ा वाला जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन हो गया, जो कि आपका दो मेन स्टेशन को जोड़ता है, उसको हम बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, और बाकी फिर आप उसी तरह से छोटा छोटा में ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक इसको साइड में इसको भी बना लिया जिसमें बेस लाइन बताया गया है, BL से डिनोट कर दिया, ऐसे बेस लाइन लिख लीजिएगा वहां पर। या फिर हम इसको एक काम करते हैं ना, हम इसको एक ऐसे दिखा देते हैं कि यही मेरा सबसे लंबा लाइन है।
बन जाएगा, इसी में बेस लाइन भी हो जाएगा। ये जो लाइन है इसको हम दिखा देते हैं कि ये मेरा बेस लाइन हो गया। हालांकि हो सकता है कि ये भी दूरी हो सकता है, वो तो आप जब चेन टेप लेकर के मेजर कीजिए तो जो दोनों एंड टू एंड मेजर किए, जो सबसे लंबा लाइन हमको मिला वो मेरा बेस लाइन हो गया। हम इसी को मान लीजिए यही मेरा बेस लाइन है, क्योंकि आप जब भी ये मेन स्टेशन लीजिएगा तो फिर मेन लाइन बनाइएगा तो सबसे पहला बेस लाइन ही हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए पहले हम बेस लाइन ड्रॉ किए और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करना चालू होगा। इसी में ड्रॉ कर लीजिए कि जो सबसे लंबा लाइन है ये वाला लाइन, इसको हम बेस लाइन बोलेंगे। हो जाएगा तो बोलिएगा, हम डेफिनेशन बताएंगे। हुआ? बेस लाइन इसी में दिखा दी, इसलिए इसको erase कर दिया। हो गया?
यस सर, हो गया। ठीक है, अब इसका एक डेफिनेशन लिख लीजिए, इसमें क्या क्या मतलब थ्योरी लिख लीजिए। इट इज वेरी इसेंशियल, इट इज वेरी इसेंशियल, सर ब्लैक बोर्ड में लिख दीजिए ना थोड़ा। क्या? सर ब्लैक बोर्ड में लिख दीजिए ना। अच्छा अच्छा ठीक। It is very essential to establish it is very essential to establish first first system of control point, system of control point and to fix them with higher precision. इसमें कंट्रोल पॉइंट जो बता रहा है ना, वो आपके कंट्रोल पॉइंट प्लस मेन स्टेशन को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स एंड टू फिक्स देम विद हायर प्रिसीजन। और माइनर कंट्रोल पॉइंट्स जो है, माइनर कंट्रोल पॉइंट्स established where the group point can be established by this research methods. हाँ, इसको नोट कर लीजिए। एक और चीज ऐड कर लीजिए अपना, मतलब बाकी ये हो गया कंट्रोल पॉइंट जो हम माइनर कंट्रोल पॉइंट या मेजर कंट्रोल पॉइंट जो था आपका, मतलब मेन लाइन जो हम स्टडीज किए थे, और माइनर कंट्रोल पॉइंट जो अंदर में हम डिवाइड किए छोटा छोटा ट्रायंगल में, वो हो गया। अब अंदर में आपको कहीं ना कहीं मान लीजिए कहीं अंदर में पेड़ है, ठीक है, या टावर है, उसको लोकेट करना है, तो उसका आपको क्या बताना है, मतलब उसका ये पोजीशन बताना है कि उस लाइन से कितनी दूरी पर है। जो छोटा छोटा हम ट्रायंगल डिवाइड किए हैं, कोई पेड़ है या फिर टावर है, उससे दूरी हमको बताना है कितना है नहीं है। तो हम उसको फिर जब वो ट्रायंगल मेरा छोटा छोटा बन जाएगा, उसके बाद हम उन चीजों को लोकेट करेंगे उसमें। तो वही चीज से बताया है, and the details can then be located, and the details can be located। डिटेल्स में वही सब आ गया कि अगर उसमें मतलब जो मेरा लाइन अंदर में डिवाइड किया गया, अगर मान लीजिए उसके बगल से कोई रोड पार हो रहा है, तो वो कितनी दूरी पर है उस लाइन से। अगर यहाँ पर कोई टावर है तो ये कितनी दूरी पर है, अगर यहाँ पर कोई ड्रेनेज सिस्टम है तो वो कितनी दूरी पर, इस तरह से ये सब लोकेट करते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर इसको बनाना मैंने
डेफिनेशन में बस ऐड करवा देना। एंड द डिटेल्स, डिटेल्स में यही सब आ गया, टावर हो गया, पेड़ हो गया, रोड हो गया। एंड द डिटेल्स कैन देन लोकेटेड कैन देन बी located using these minor forms minus traverses। ट्रैवर्सेस यहाँ पर क्या है ना कि आप जो अंदर में जैसे ये था और यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट सेटअप किए हुए हैं। अगर यही पॉइंट है और इसमें क्या बोल रहे थे, हाँ ट्रैवर्सेस। तो इसको जब हम छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड किए थे, ये जो लाइन दिख रहा है इन सबको ट्रैवर्स ही बोलते हैं, ठीक है, ट्रैवर्स। ये भी एक ट्रैवर्स में ही आ गया है, ट्रैवर्स। कोई भी लाइन अगर आपका सर्वे में यूज हो रहा है, जो लाइन आप ऐसे ड्रॉ किए हुए इसको हम ट्रैवर्स बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रैवर्स बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ ट्रैवर्स दिखाई कि माइनर ट्रैवर्स, माइनर ट्रैवर्स यही सब हो गया जो छोटा छोटा ट्रायंगल का ये वाला है, ये सब, इन सबको हम ट्रैवर्स बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इन ट्रैवर्स से जैसे यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है, तो हम इसका दूरी इस लाइन से बताएं कितनी दूरी पर है। इस लाइन से हम इसका दूरी बताएं पेड़ का कितना दूरी पर है। तो ये ट्रैवर्स है, माइनर ट्रैवर्स है। माइनर ट्रैवर्स से हम क्या किए हैं कि डिटेल्स, कोई भी डिटेल है अगर टावर ये या पेड़ ये है तो उसको हम लोकेट किए। तो यही चीज था, तो वही चीज में लिखा हुआ है। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो जाएगा तो बोलिएगा। यस सर, हो गया है। प्रिंसिपल के बाद हम क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे देखते हैं। सर्वे को क्लासिफाई किया गया है कुछ चीजों पर बेस्ड है,
वो बताएंगे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है। पहला बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, ठीक है, पहला एक्यूरेसी पर बेस्ड है। दूसरा बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस। तीसरा बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इन तीन चीजों पर बेस्ड है। एक एक करके हम सबको देखेंगे। पहले बेस्ड ऑन एक्यूरेसी देखेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी पर तो देखते हैं। एक्यूरेसी पर बेस्ड जब ये है, इसको क्लासिफाई दो टाइप में किया गया। पहला प्लेन सर्वे, दूसरा जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। पहला प्लेन सर्वे, दूसरा जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, पहला प्लेन सर्वे, दूसरा जियोडेटिक सर्वे। तो हम इन दोनों को एक एक करके देखेंगे। पहले प्लेन सर्वे को, फिर जियोडेटिक सर्वे को, क्या होता है। नोट कर लिए, प्लेन सर्वे बताते हैं। प्लेन सर्वे, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे, इसमें आप उसको नोट कीजिए। ऐसे हम बोलते जाते हैं, पॉइंट डाल करके लिख लीजिए। सर बेसिक का बात क्या लिखे, बेसिक ऑन के बाद? बेसिक नहीं, बेस्ड है, बेस्ड, BASED, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। नोट्स लिखाते लिखाते हमको लगता है कि सारा क्लासिफाई नहीं हो पाएगा। बेस्ड ऑन एक्यूरेसी करके एंड करेंगे। इसके बाद जो आपका दो बच जाते हैं, बेस्ड ऑन पर्पस एंड बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, उसको हम जब क्लास आप लोग का स्टार्ट होगा उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम बस इन दोनों को बता देंगे। प्लेन सर्वे बताएं। बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम प्लेन सर्वे, अच्छा आप हम बोलते जाते हैं, आप इसमें पॉइंट्स आप लोग नोट कीजिए। पहला पॉइंट डालिएगा प्लेन सर्वे का,
फिर एक एक करके समझा देंगे, बस ऐसे रफ एक आइडिया दे देते हैं कि किसको बोलते हैं, उसके बाद जब पॉइंट लिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए प्लेन सर्वे जो होता है ना वो छोटा सा एरिया के लिए होता है। छोटा सा एरिया करने का मतलब है, अगर हम आपका रेफरेंस बुक बीसी पूनामिया को देखते हुए बताएं तो उसमें 195.5 किलोमीटर स्क्वायर बताया गया है। ठीक है, कि अगर उससे कम एरिया रहा तो हम प्लेन सर्वे करेंगे, नहीं तो उससे अधिक रहा तो हम ज्योमेट्रिक सर्वे करेंगे। लेकिन जो मतलब हर बुक में वेरी कर रहा है, 250 भी लिया गया, 250 किलोमीटर स्क्वायर या 260 किलोमीटर स्क्वायर और 260 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम इसी को लेकर के बताएंगे, क्योंकि ज्यादातर बुक में हम देखें कि यही चीज बताया गया है। बीसी पूनामिया में लिखा हुआ है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होता है। हम इसको 250 किलोमीटर स्क्वायर ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, इससे अगर कम रहा एरिया तो हम प्लेन सर्वे करेंगे, इससे अगर ज्यादा रहा तो ज्योमेट्रिक सर्वे करेंगे। प्लेन सर्वे ज्योमेट्रिक सर्वे में डिफरेंस क्या आता है? प्लेन सर्वे में क्या होता है ना कि आप मान लीजिए कोई छोटा सा फील्ड करते हैं और वहां पर आपको सर्वे करना है, तो वो एकदम कंफर्म ही है कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम ही होगा। तो उसके लिए जब हम प्लेन सर्वे करेंगे तो वहां पर हम क्या करते हैं ना कि अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते। अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करने का ये मतलब हुआ, मान लीजिए ये मेरा अर्थ, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कि हम सर्वे करें, इतना बहुत छोटा, ये तो आप पे हम बड़ा दिखा दिए, बहुत मतलब 250 किलोमीटर स्क्वायर बहुत कम हो गया, बहुत। ठीक है, ठीक, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लेन सर्वे करवा रहे हैं। अब जब हम प्लेन सर्वे करवाएंगे ना तो अर्थ का जो कर्वेचर है ना उसी कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अर्थ के कर्वेचर पर कोई, मतलब अर्थ का कर्वेचर का कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यही जब जियोडेटिक सर्वे में आते हैं ना तो अर्थ का कर्वेचर का इस पर इफेक्ट पड़ता है। अर्थ का कर्वेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है? अब मान लीजिए 250 किलोमीटर स्क्वायर से हम अधिक बोले कि जियोडेटिक सर्वे करेंगे, मान लीजिए 500 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, मान लीजिए 500 किलोमीटर स्क्वायर, हम ऐसे लिए ये है, एक हम यहाँ लिए, एक यहाँ लिए, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं। तो हम इसमें जो सर्वे करेंगे मेरा इसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब डिस्टेंस मेजर करेंगे ऐसे जा करके फिर ऐसे 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 हम मेजर करें, ये एक स्ट्रेट लाइन मेजर नहीं होगा। तो इसी के कारण क्या होता है कि कर्वेचर का इफेक्ट पड़ता है जियोडेटिक सर्वे में, जो कि प्लेन सर्वे में सर नहीं है। ठीक है, तो यही सब है, हम पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं, नोट कीजिए प्लेन सर्वे का। ये समझ में आया क्या हम बताए ना? प्लेन सर्वे में अर्थ का कर्वेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन सर्वे छोटा सा एरिया में किया जाता है, तो अर्थ का जो कर्वेचर के कारण कोई प्रॉब्लम आएगा वो चीज हम लोगों को फेस नहीं करना पड़ता है। वही जियोडेटिक सर्वे में ये 250 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक करने का मतलब कितना भी हो सकता है। अब उतना अधिक अगर लेंगे तो हम कुछ ना कुछ अर्थ का, अर्थ एक कर्व है, ठीक है, कर्व। अब कर्व हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया लेंगे, ये हम डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो हम ऐसे मेजर करेंगे, ना कि ऐसे। तो इसी के कारण मेरा यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ जाता है, जिसके कारण हम ज्योमेट्रिक सर्वे का यूज करते हैं। यही चीज है। ठीक है, प्लेन सर्वे का पॉइंट नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर कर्वेचर का इफेक्ट पड़ता है प्लेन सर्वे में। नोट कीजिएगा, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज नेग्लिजिबल। हो जाएगा तो बोलते चलिएगा, हम आगे लिखवाते जाएंगे। Effect of curvature is negligible. हुआ?
effect of curvature is negligible. सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, एरिया जो होता है ना इसका एरिया वो लेस देन इक्वल टू 250 किलोमीटर स्क्वायर होता है प्लेन सर्फेस में। एरिया क्या होता है 250 किलोमीटर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होता है। सेकंड पॉइंट में आपको ये लिखना है। होगा तो बोलिएगा। हुआ? हेलो, हुआ? हो गया सर। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सर्वे एक्यूरेसी इज लो। इसमें सर्वे का एक्यूरेसी क्या होता है? लो होता है। यही जियोडेटिक में हाई होता है। हुआ? हाँ, हो गया। बोलिए। थर्ड पॉइंट क्या है सर, क्या बोले थे अपन? सर्वे एक्यूरेसी इज लो। सर्वे का एक्यूरेसी जो रहता है प्लेन सर्वे में वो लो रहता है। हो गया सर। हाँ ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा। देखिए, जब हम प्लेन सर्वे करते हैं ना किसी फील्ड पर, और यहाँ पर अगर हमको ट्रायंगल लेना रहता है तो वो ट्रायंगल नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करता है। लेकिन वही जब हम क्योंकि इसमें अर्थ का कर्वेचर नेग्लिजिबल होता है, जैसा कि आपको लिखा है फर्स्ट पॉइंट में। लेकिन यही जब हम ज्योमेट्रिक में करते हैं ना, तो वहां पर जब हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं तो वहां पर जो ट्रायंगल बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ये जो है ये वाला इस तरह का ट्रायंगल बनता है, ये वाला हल्का कर्व बनाता है। इसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल। लेकिन इसको अभी नोट नहीं करना है, इसके लिए हम बता रहे हैं। लिखिएगा पॉइंट, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स। किसी 3 पॉइंट से जो एक ट्रायंगल बनता है मेरा प्लेन सर्वे में, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स इज कंसीडर्ड एज
The triangle formed by any 3 points, the triangle formed by any 3 points is considered as plane. प्लेन का स्पेलिंग क्या होगा? PLAIN. PLAIN. The triangle formed by any 3 points is considered as plane. प्लेन सर्वे में जो मेरा ट्रायंगल बनता है ना, वो कैसा बनता है? प्लेन बनता है। लेकिन यही चीज अगर स्फेरिकल इसमें ज्योमेट्रिक में देखते हैं ना, तो स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है, ऐसे प्लेन ट्रायंगल बनता है। हुआ? The triangle formed by any 3 points is considered as plane. बढ़े आगे, ज्योमेट्रिक में आते हैं। हुआ? कोई एक माइक ऑन करके बोलिए। मुकेश? हाँ सर, हो गया, आगे बढ़िए। चलिए, ज्योमेट्रिक सर्वे में आते हैं। ज्योमेट्रिक सर्वे में पहला पॉइंट लगाइएगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। वही चीज उसमें क्या था? नेग्लिजिबल था। Curvature of Earth is considered. इसका एरिया डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अगर जैसे कि कॉलेज में एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आप और करके यहाँ पर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन में अगर आप हैं तो फिर आप इसी को लेकर के चलिएगा। एग्जाम में 250 किलोमीटर स्क्वायर और 195.5 किलोमीटर स्क्वायर दोनों लिखा दीजिएगा। ये वाला जो रेटिंग का है, एरिया जो 250 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होता है। हुआ? बताएं नेक्स्ट पॉइंट। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताया था आपको? कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। अर्थ का कर्वेचर को हम कंसीडर करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये बताएं कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होगा तो ज्योमेट्रिक सर्वे करेंगे। तीसरा पॉइंट, सर्वे एक्यूरेसी इज हाई। इसमें सर्वे का जो एक्यूरेसी रहता है वो हाई रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, सर्वे एक्यूरेसी इज हाई, HIGH।
इसके बाद पॉइंट लिखेगा द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय any 3 point, the triangle formed by any 3 point is considered as spherical. The triangle formed by any 3 point, ऐसे लिखेगा, the triangle formed by any 3 point is known as spherical triangle. The triangle formed by any 3 point, is known as spherical triangle. हुआ अनुज? यस सर। यस सर, कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ, तो यही है प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे। अब या तो आपको इसमें बोल सकता है इस तरह से कि क्लासिफाई कीजिए आप सर्वे को बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, तब तो आप प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे को पॉइंट वाइज आप दिखा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि ऐसे भी दे सकता है कि प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे में आप डिफरेंस कीजिए, तो आपको एज अ डिफरेंस भी हम वो पॉइंट्स डिफरेंस में भी आ सकते हैं, ठीक है, आ जाएंगे। तो यही था बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। और अब मेरा 2 पर बेस्ड ऑन है, एक बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा बेस्ड ऑन पर्पस है, जो कि अब हम जब आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा, बैच स्टार्ट होगा, तब हम उसको कराएंगे। ये एक छोटा सा डेमो वीडियो था, इसलिए इतना तक करवा दिए। मेरा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो था एक तरह से, और जल्दी से जल्दी आप लोग इंट्रोल हो जाइए ताकि इसी तरह से हम लोग जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट कर सकें। नोट्स भी आपको मिलेगा, और जैसे कि हम नोट्स इस पर लिखवा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे अब। अगर जैसे कि आप लोग इंट्रोल हो जाते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें आप लोग को नोट्स सेंड करेंगे और हम बस क्लास में उसको क्या करेंगे, समझा देंगे। इस तरह से क्या हो, चैप्टर जल्द से जल्द खिंचाएगा। ऐसे नोट्स लिखवाने में टाइम लगता है, और एज ए स्टूडेंट मेरा भी थोड़ा सा टाइम का इम्पोर्टेंस है, सो आप लोग भी समझिएगा। तो बस यही था। और किसी को कुछ कहना है? अनुज, मुकेश, और कौन है? संपा, रवल। Anybody have question of any types? No sir. हाँ, नहीं ना? No sir. मुकेश? No sir. No. ठीक है। तो होप करते हैं कि जितना भी पढ़ा है आप लोग समझ में आया होगा। नोट्स तो आप लोग को अच्छे से बता ही दिए हैं, और इसी तरह से नोट्स देते रहेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए जल्द से जल्द इनरोल होइएगा। जब से अभिषेक सर आप लोग का क्लास स्टार्ट करेंगे तो सर्वे मैं ही लूंगा, ठीक है? तो आप लोग लिव कर सकते हैं, बाय। एक एक करके लिव कर लीजिए। 4 गुना 10। सर हमें बुक खरीदना तो इसका बुक का नाम बता दीजिए तो। 10 मिनट में कितना चक्कर है? बीसी पुना में तो क्या करें, पूरा कर देंगे ना, क्या हो जाएगा मिनट में कितना से बीसी पुना में, ठीक है? कितना। ये बुक ऐसा बुक है कि आपको बीटेक में भी टीचर यही रेफर करेंगे, और पॉलिटेक्निक में तो करते ही है, ठीक है? सो आप बुक ले लीजिएगा। ओके बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके।